हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसे किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है पास्ट एक्शन विच स्टार्टेड एट अ सर्टेन टाइम एंड कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स पास्ट का कोई भी ऐसा एक्शन जो एक सर्टेन टाइम पे शुरू हुआ और लंबे समय तक जारी रहा। एग्जाम्पल, I had been reading a book for 2 years. मैं 2 साल से एक किताब पढ़ रहा था। सेकेंड इसमें क्या है? Any past action that began before a certain time and continued until that time. It means पास्ट में कोई एक्शन जो है वो एक निश्चित समय से पहले शुरू हुआ और उस काल तक चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल, had been learning English since afternoon. एंड इनके टेंस के एंड में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। नाउ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और रूल्स देख लेते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आई, देन हैड प्लस बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। They had been living in Mumbai for many years. अब हमें ध्यान ये रखना है कि जहां पे सर्टेन टाइम दे रखा हो वहां पे हमेशा जो है सिंस आएगा, और जहां पे केवल ड्यूरेशन दे रखी हो कि कितने साल, कितने दिन, कितने घंटे, तो हमेशा फॉर का यूज होगा, अदरवाइज हमेशा सिंस का यूज होगा। यू नो, नेगेटिव में हमें केवल नॉट लगाना है, बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो हम यहां पे करेंगे सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में लगा देंगे नॉट, एंड देन बाकी का रूल एज इट इज ही रहेगा। सो आई हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस यस्टरडे। मैं कल से बुक नहीं पढ़ रहा था। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स। वो कई सालों से मुंबई में नहीं रह रहे थे। नाउ नेक्स्ट करते हैं इंटरोगेटिव। इसमें क्या आएगा? हैड पहले आ जाएगा प्रश्नवाचक बनाने के लिए, देन सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। हैड यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे? क्या तुम कल से किताब पढ़ रहे थे? हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स? क्या वो मुंबई में कई सालों से रह रहे थे? अब इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे? इंटरोगेटिव में सीधा नॉट लगा देंगे। सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। Had you not been reading a book since yesterday? Had they not been living in Mumbai for many years? इसको क्विकली नटशल में देख लेते हैं। इसको कब यूज किया जाता है? जब पास में कोई एक्शन सर्टेन टाइम पे स्टार्ट होता है, एक निश्चित समय पे स्टार्ट होता है और काफी टाइम तक चलता है, तब यूज होता है। सेकेंडली, इसमें पास एक्शन जो है एक समय, निश्चित समय से पहले स्टार्ट होता है और उस पर्टिकुलर समय तक चलता रहता है। एंड इसमें वाक्य के अंत में हमेशा आता है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। जब ये आए तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अब क्विकली यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। उसमें आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, देन हैड एंड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। आई हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस यस्टरडे। दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स। जब समय सीमा दे रखी हो तो हमेशा सिंस का प्रयोग होगा, और जब केवल ड्यूरेशन दे रखी हो तो फॉर का प्रयोग होगा। नेगेटिव में ओनली नॉट लगा देना है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। इंटरोगेटिव में क्या करना है? हैड को हम पहले ले आएंगे। सो हैड यू बीन प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। हैड यू बीन रीडिंग ए बुक सिंस यस्टरडे? Had they been living in Mumbai for many years? एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।